नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका गैलेक्सी गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है सीईटी को लेकर सरकार पक्ष विपक्ष बच्चे आज की जो है ना, अगर सीरियसली देखा जाए तो सीईटी एक इतना अहम मुद्दा है विपक्ष के लिए भी, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, सरकार के लिए भी कारण उसके लिए भी, सरकार के लिए भी ये इसलिए मुद्दा अहम है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। और जब भी इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो मुद्दा कोई भी हो उसको पक्ष भी और विपक्ष भी अपने तरीके से यूज़ करने की पूरी कोशिश करता है। इसमें लॉस किसी का भी हो सकता है, किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सीईटी का मुद्दा है, इसमें ये सरकार के एक तरह से गले की हड्डी बन चुका है। सरकार ने क्या सोचकर ये लागू किया था, सीईटी बनाया था, इसके नियमन रेगुलेशन जो है ना एक्टिवेट किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना ये सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। कारण क्योंकि अब पिछले दिनों आपको पता है कि सीएम मनोहर खट्टर ने लगभग हरियाणा के सभी ज़िलों में अपनी यात्रा की थी, जन संवाद के कार्यक्रम किए थे। और जब भी जहाँ भी ये जन संवाद के कार्यक्रम किए, सभी जगह सीएम को विरोध झेलना पड़ा। और विरोध का सबसे प्रमुख मुद्दा, सबसे प्रमुख एजेंडा क्या था, सीईटी क्वालिफाई करो। जो भी बच्चे जा रहे थे, पहली बात तो इन प्रोग्रामों में कोई भी जो है ना भीड़ इकट्ठे नहीं हो रही थी, और जो भी भीड़ इकट्ठी हो रही थी उनमें मैक्सिमम 90% युवा थे, और युवा की एक ही मांग थी कि सीईटी क्वालिफाई करो। अब सरकार की भी समझ में ये बात आ चुकी है कि सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा इन इलेक्शन में हमें भुगतना पड़ सकता है। इस बात को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने भी सभी 22 ज़िलों में सभी जो डिस्ट्रिक्ट्स के एसपी हैं वहाँ पर ज्ञापन सौंपने का काम भी किया है। और बच्चे तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। उस दिन के पंचकूला प्रदर्शन हो, चंडीगढ़ जो है ना, हर तरीके से अपने अपने तरीके से जो है ना विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लेकिन इसके लिए अब सरकार क्या करने जा रही है, 4 जुलाई को कैबिनेट की अहम बैठक जो है ना होने जा रही है। इसकी अधिसूचना 24 जून को जारी कर दी गई थी, लेकिन आप सबको पता है कि कैबिनेट की जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई बैठक होती है, तो उसका एजेंडा क्या रहने वाला होता है उसका पहले ही पता चल जाता है। यहाँ पर अभी तक एजेंडा ही नहीं पता। और जो है ना एजेंडा इसका क्या होने वाला है कि इसी विषय पर चर्चा होने जा रही है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, किसी भी तरीके से किया जाए। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सरकार जो है ना इसमें क्या क्या कानूनी दांव पेच, क्या क्या पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं, इस पर भी सलाह मशवरा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हो अगर सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार सीईटी को क्वालिफाई करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें अमेंडमेंट के चांस भी जो है ना, ये शर्तें हर नोटिफिकेशन में लागू होती हैं कि जो भी वैकेंसी निकली है इसमें कम या ज़्यादा या कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन हम जो है ना इसमें कोई भी मॉडिफाई चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ भी अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जिन बच्चों का स्कोर 70 या 70 से अबव है, उन बच्चों का एक ग्रुप बन चुका है, और उस ग्रुप को ये पता है कि मैं सीईटी का जो 4 गुना है उसमें मैं आ चुका हूँ और मेरी नौकरी पक्की है। अब सरकार जो नोटिफिकेशन सरकार ने लागू किया है उसमें कोई भी चेंजिंग अगर सरकार लेके आती है, सीईटी को क्वालिफाई करती है, तो जो वो ग्रुप है जो सीईटी के 4 गुना में बिल्कुल आ चुका है और जिनकी कई मायनों में देखा जाए तो नौकरी लगभग 90% पक्की है, वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया है अगर सरकार इन नियमों में कोई भी संशोधन करती है, सीईटी को क्वालिफाई करती है, तो हम नेक्स्ट डे ही हाई कोर्ट में चले जाएंगे। और ये सच भी है। सरकार इसको रोक नहीं सकती, सरकार कुछ कर नहीं सकती। और जैसे ही वह सरकार क्वालिफाई करती है उधर वो ग्रुप हाई कोर्ट में चला जाता है, तो हाई कोर्ट जो है ना इस मामले में तुरंत संज्ञान लेगा, क्योंकि वो बच्चे अपने हक पर जायज़ हैं। नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर 4 गुना का रूल सरकार लेके आई थी। अब सरकार अपने ही किए हुए वादे से अगर पीछे हटती है तो फिर ये भर्ती ही लटक जाएगी, ना ये भर्ती इधर की रहेगी ना ये भर्ती उधर की रहेगी। एसएससी का भी यही कहना है, अगर आपने ऐसा किया तो ये भर्ती ही लटक जाएगी, सब कुछ जो है ना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सरकारी सीईटी को कैंसिल करे, नए सिरे से सीईटी लेकर आए, उसमें नए रूल नए रेगुलेशन बनाए, सीईटी को क्वालिफाई करे, उसके बाद जो है ना एक अलग नोटिफिकेशन जारी करे, अलग भर्ती निकाले, या फिर जो नोटिफिकेशन पिछली बार जो निकला था 4 गुना का उसको एज इट इज़ यूँ ही रहने दे। इसके 2 ही रास्ते हैं। अगर कोई तीसरा रास्ता इन 2 से अलग सरकार लेके आने के बारे में सोच रही है
तो इसका एक अलग ही परिणाम जा सकता है। और ये सरकार को कहाँ तक ये बात सिरे चढ़ पाती है, कहाँ तक नहीं चढ़ पाती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है ना, सरकार एक्चुअल में चाह रही है कि जो CET का ये मुद्दा है, ये इतना जोर पड़ चुका है, इसका किसी न किसी तरीके से समाधान हो जाए। सरकार तो ये चाह रही है, लेकिन चाह कर भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, चाह कर भी सरकार इसको अब क्वालिफाई नहीं कर सकती है। और ये 4 जुलाई को जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, इसमें देखते हैं कि क्या फैसला निकल के आता है। अभी चांस ये भी हैं, एक बार तो हो सकता है कि CET सरकार क्वालिफाई कर दे, उसके बाद देखते हैं जो भी हो जाए। हो सकता है कि बच्चे कोर्ट में ना जाएं, या फिर आगे की संभावनाएं कई तरह की निकलती हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सरकार अपने तरीके से CET को क्वालिफाई कर दे। कम से कम बच्चों की नज़र में, विपक्ष की नज़र में सरकार ये बोलने के लिए एलिजिबल हो जाए कि देखो भाई, हमने तो कर दिया, अब दूसरे ग्रुप के बच्चे कोर्ट में चले गए तो इसमें हमारी क्या गलती। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सरकार जो है ना, अपना पक्ष रख सकती है बच्चों की नज़र में, विपक्ष की नज़र में अपना जो है ना एक पॉजिटिव नज़रिया लेके आ सकती है। तो जो भी फैसला है 4, 5, 6 जुलाई तक जो भी आएगा, वो उम्मीद ये है कि सरकार कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, क्वालिफाई करेगी या इसके बारे में कुछ अमेंडमेंट लेकर आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके मामले में ज़रूर होगा। तो क्या होता है, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और जो भी अपडेट नई आके निकलती है सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए जो है ना, अपकमिंग अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और जैसे भी कोई सूचना मिलती है तो ज़रूर आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी दोस्तों को।